दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जो मैं मेरे अपने विचार, मेरी जो ओपिनियन है, मेरी जो समझ है, अब तक का जो इस संसार में, इस समाज में रहकर कुछ सीखा है, उसके आधार पे आज मैं अपने विचार रखूँगा। और विचार में रखने जा रहा हूँ जैसे कि अभी हमारे कोई भी समाज की पंचायत हो या कोई भी समाज की समस्या हो। समाज तो पूरा देश एक समाज है और उस देश में विभिन्न प्रकार के अलग अलग समाज हैं, उसकी छोटी इकाई है। तो ओवरऑल प्रत्येक समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनी रहे तो उससे पूरा देश एक अच्छा बनता है, मजबूत बनता है और विश्व स्तर पर उसका अपना एक लेवल होता है और उस हिसाब से उसका नाम रोशन होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले एक करीरी गाजीपुर और रौसी का एक मुद्दा था, उस पर मीटिंग हुई थी, महापंचायत हुई थी। और अभी एक महुआ में 5 फरवरी को अभी एक महापंचायत हुई है। ये सब ओवरऑल जो पंचायतों का जो मेन मकसद रहा है या रहता है वो है समाज सुधार के लिए। समाज में कोई भी विसंगति है, विषमताएं हैं, कुरीतियां हैं या कुछ घटनाएं घटती हैं या कुछ नई जो है समस्याएं पैदा हो रही हैं समाज में, क्योंकि समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है और नई पुरानी समस्याएं भी ख़त्म नहीं होती हैं, उससे पहले नई समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। तो मैं एक नॉर्मल बात कहूँगा कि समस्याएं हमारे द्वारा ही पैदा होती हैं और समझदार और हम ही उनका समाधान निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो कि जिस समस्या का समाधान ना निकले। लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन उन लोगों की भूमिका ज़रूरी है जो अच्छे विचार वाले हैं, अच्छे चाल चलन वाले हैं, अच्छे आचरण वाले हैं और जो समाज सेवा में उनका अपना एक मिशन है और निस्वार्थ भाव से वो अपने विचार रखते हैं। और क्योंकि वो ये नहीं देखते कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे गांव वाला है या मेरा वो दूर वाला है, वो एक सही न्याय की बात करते हैं। और मैं सोचता हूँ जो सही न्याय की बात करता है बिना किसी पक्ष से, बिना किसी स्वार्थ के, वो व्यक्ति ही जो है महान होता है और उसके ही विचार यदि समाज फॉलो करता है तो आगे जाके उनका रिजल्ट अच्छा होता है और वो देश, वो समाज फल फूलता है। तो यहाँ हम चलते हैं हमारे महुआ में जो अभी पंचायत हुई उस पर जो टॉपिक थे, उन टॉपिकों में एक टॉपिक पर मैं अपनी बात रखता हूँ। जैसा कि पहले इन्होंने बात रखी है कि वो सगाई के लिए लड़की देखने के लिए बेटा अपने बेटे के सगाई के लिए लड़की देखने के लिए बेटा पक्ष अपने बेटे को साथ लेकर दोनों के घरों को छोड़कर किसी तीसरी जगह पर जाके, तो देखिए ये कॉमन बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये रौसी वाला मुद्दा हुआ, इस वजह से ये एक बात रखनी सामने आ गई कि भाई इसका समाधान प्रॉपर क्या है। जबकि लोग ये पहला केस था रौसी का इस तरह का, हमने अब तक की मैं 55 साल अपने जीवन के देख चुका हूँ और दुनिया समाज में रहता हूँ, देखता हूँ और दूसरे समाजों की भी खबरें आती रहती हैं। लेकिन ये ऐसी जो घटना जो घटी, ये एक बड़ी अजीब घटना और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो उन्होंने इस तरह का उनको सज़ा दी। ये सज़ा देने का तरीका अच्छा नहीं था। दूसरे रास्ते भी थे। वो यदि वो नाराज़ थे कि वो उनकी लड़की की सगाई उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने नापसंद कर दी, एंड टाइम पे कर दी, तो उनको दूसरे रास्ते भी थे, दूसरे तरीके भी थे जिससे भी उनको जो है पनिश कर सकते थे और बाद में समाज में इस बात को रख सकते थे कि देखो हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई लेकिन इन्होंने हमारे जो है हमें ठेस पहुंचाई है और इस तरह से समाज में बेटे वाले की तरफ से या बेटी वाले की तरफ से इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। ये तो है मैच्योरिटी बात। तो मैच्योरिटी जरूर होनी चाहिए। हर गांव में अच्छे लोग होते हैं, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे वो नौकरी पेशे वाला है, चाहे जैसा भी है, लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैच्योर होते हैं और उनके विचारों में जान होती है और उन विचारों को हमें ज़रूर मनन करना चाहिए पहले और उस हिसाब से उनका अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ लड़की देखने की बात है तो ये तो कॉमन बात है कि आप जब तक फाइनल बात नहीं हुई है आप आराम से एक दूसरे को देखिए।
भाई पहले भी ये तरीका था, लड़की के लड़के वाले लड़की खानदान की पूरी पता करवाते थे, पूरी इंक्वायरी करवाते थे, लड़की वाले लड़के की इंक्वायरी करवाते थे, खानदान पूरा पीछे तक का मतलब जो है हिसाब किताब, चारों तरफ कोई ऐसा कोई घटना तो नहीं घटी है, कोई ऐसा कोई ऐप तो नहीं है, कोई शराबी कबाबी तो नहीं है, या कोई और कोई, ये सारी चीज़ें देखते थे और अब भी देखनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का लिंक होता है आने वाले भविष्य पर। अब बात आती है लड़का लड़की की, तो लड़का लड़की की देखो, लड़के वाला या लड़की वाला एक दूसरे को धन दौलत या कोई जो सौगात दे ना दे, लेकिन सबसे पहला जो हक है लड़के वाले का, ये हक है कि वो लड़की अपने पसंद की देखे, और लड़की वाले का भी ये सेम यही हक है कि वो लड़के वाले को लड़का देखे, परिवार को देखे। तो लड़का लड़की जब हम एक दूसरे को देख लेते हैं तो ये सब चीज़ें एक गुप्त से चलती रहती हैं, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं हो जाता, जब तक हम उस चीज़ को समाज में नहीं लेके आते, तब तक वो एक परिवार टू परिवार ही चलती रहती है। और मैं ये कहता हूँ कि जब इसमें मीडिएटर जो है, देखो मीडिएटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उसको अच्छा हो गया तो कोई परवाह नहीं करता और बुरा हो गया तो उसमें जूझ पड़ने की भी कमी नहीं रहती। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मीडिएटर के लिए कि मीडिएटर जो है वो निष्पक्ष रूप से अपना रोल निभाए, क्योंकि वो एक बहुत पुण्य का काम करता है। कई समाजों में, जैसे पंजाब में या कई जगह हमने देखा है कि मीडिएटर को जो होता है वो दो परिवारों को जोड़ता है, एक कनेक्टर होता है वो, जो एक पुण्य का काम करता है। तो उसको बड़े रेस्पेक्ट से देखा जाता है और उसको जब रिश्ता हो जाता है तो लास्ट तक, जब तक वो जीवित रहता है वो मीडिएटर, तब तक वो दोनों परिवार उसको रेस्पेक्ट देते हैं और जब भी वो आता है तो उसका सम्मान करते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप कुछ मीडिएटर जो है गड़बड़ कर जाते हैं और उससे ये सिस्टम बदनाम होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मीडिएटरों से या हमारे जो इस पुण्य का काम करते हैं उनको सावधानी बरतनी चाहिए। पहले वो पहली बात तो यदि वो हल्के में ना ले से, क्योंकि ये पूरे कहते हैं ना 7 जन्मों का एक कनेक्शन होता है या एक पूरे जीवन का कनेक्शन होता है, जिसके आगे का भी फर्क पड़ता है। वो बच्चे आते हैं, दूसरी बातें हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो इसमें मीडिएटर बनता है उसको मैच्योर होना चाहिए या मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, और जब भी वो रिश्ते की बात करे किसी के लिए तो भैया उस परिवार का अच्छी तरह से पता कर लो और इधर बेटे वाले का भी अच्छी तरह पता कर लो, और दोनों बातें पहले तो उनको पहले बता दीजिए कि भाई ये परिवार ऐसे ऐसे है। और उसके बाद में जब उन दोनों के ये डाटा समझ में आने लगे, और फोटो, आजकल तो फोटो व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, किसी भी तरह के चले जाते हैं, तो उससे आप एक नाक नक्शे का एक हिसाब किताब आप देख सकते हैं। एक वीडियो भी बना लें उसमें चलते हुए, और एक मतलब जो है उसका फोटो साथ में भी आप दे सकते हैं। तो उससे ये होगा, मूवमेंट से भी आपको पता चल जाएगा, और बोलते हुए कुछ बातें भी आप करके मीडिएटर जो है उसकी वीडियो बनाएं, जिससे में वो अपनी खुद बात कर रहा है लड़की से, उसके बाप से, माँ से, उसके साथ में एक वीडियो जो है वो 1 मिनट की 2 मिनट की हो सकती है, जिसमें बातचीत हो रही है, बातचीत कर रहे हैं, चलते फिरते भी हो रहा है। तो उसमें आपको ये अंदाज़ लग जाएगा कि लड़की की आवाज़ सही है, वो ठीक से आपकी बात सुन पा रही है, और वो चल फिर पा रही है, कोई इशू नहीं है, ऐसा नाक नक से उसके ठीक है, ये सब चीज़ें, और फोटो आपने देख लिया। इसके बाद में ये जो है ऐसे ही लड़की का जो है आप देख सकते हैं, आज की डिजिटल मीडिया में आप ये चीज़ों का हेल्प ले सकते हैं, तकनीक का हेल्प ले सकते हैं। तो दोनों परिवार जब दोनों इस लेवल पर संतुष्ट हो जाएंगे, भाई ठीक है लड़की हमें ठीक पसंद आ रही है और लड़का भी हमें पसंद आ रहा है, और बाकी डाटा तो हमने पहले क्लियर कर ही लिए हैं, अब आप जो है चाहे किसी तीसरे जगह पर, चाहे कोई भी एक छोटा होटल हो सकता है या कोई छोटा पास में शहर नगर है वहाँ हो सकता है, वहाँ आपके 4 रिश्तेदार, आपके 5 आदमी, 5 रिश्तेदार आपके, 5 उसके, आप वहाँ आ जाइए। जैसे कि आजकल तो पार्टी करते हैं यार, छोटी मोटी पार्टी कर लेते हैं, चलो आइए यार, दोस्त आ जाते हैं, बुला लेते हैं, उनके रिश्तेदार बुला लेते हैं, आओ चलो यार कल पार्टी रखते हैं, यहाँ चलते हैं, खेड़ली चलते हैं या महुआ चलते हैं, तो वहाँ एक कोई रेस्टोरेंट में बैठेंगे, बात करेंगे। तो ऐसे आप वहाँ जाके जा सकते हैं, और वहाँ जाके जब आपको क्लियर हो जाए कि हाँ या, तो वहाँ अब एक बार फिर आप जो है लड़का, उसके माँ बाप, लड़की, उसके माँ बाप, ये 4-5 जो है आप उसमें एक टी पार्टी के रूप में आप बैठ सकते हैं, और बैठ के वहाँ आप जो है लड़का लड़की को एक दूसरे को देख सकते हैं। लड़का लड़की से बात करना चाहे तो कर सकता है, लड़की लड़के से बात करना चाहे तो कर सकती है, कुछ सवाल जवाब कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में कोई शंका ना रहे, कोई ऐसा कोई दिक्कत ना रहे कि बाद में जाके वो एक मुसीबत बन जाए।
तो ऐसे करके इस सगाई को फाइनल करें। फाइनल करने के बाद में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है लेन देन का। तो भाई देखो ऐसा है कि लेन देन का मुद्दे को आप जो है, पहली बात तो देखो दहेज नाम का शब्द जो है, ये दहेज शब्द आया ही इसलिए था कि हम डिमांड करने लगे या मांग करने लगे या एक ज़बरदस्ती से करने लगे। यदि माँ और दूल्हे बेटे वाला और बेटी वाला एक दूसरे को खुशी से यदि कोई भी गिफ्ट या कोई तोहफा या कोई भी कपड़े या कोई भी गहना गुटी या कुछ भी देता है तो वो दहेज में नहीं आता है। दहेज की समस्या ही जब पैदा होती है जब आप डिमांड करते हैं, मांग करते हैं और वो मांग पूरी नहीं हो पाती है, चाहे लड़के वाले की तरफ से चाहे लड़की वाले की तरफ से, और तब वो जो खट्टापन है वो जीवन भर आपको अखरता रहता है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसलिए ये चीज़ बनाई गई थी। भाई पहले आप क्लियर कर लें कि लड़का लड़की पसंद है, सब कुछ पसंद है, तो अब इसमें कोई लेन देन का इशू तो नहीं है। यदि लेन देन का इशू यदि आप मानते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप स्पष्ट बात कर लें, बिचौलिया भी वहीं बैठा रहे और दोनों पक्ष भी वहीं बैठे रहें। पीछे बैक डोर से कोई बातचीत ना करें, आमने सामने करें, जिससे कि आने वाले टाइम में ये ना है कि नहीं इसने ये छुपा लिया उसने वो छुपा लिया। आप साफ साफ उनसे बात करें कि जी जी हम तो रिश्ता इस तरह करेंगे, तो आपको पसंद है तो आप बताइए। तो जब लड़की लड़के वाला ये कह दे हाँ ठीक है जी आपने जो कहा उस हिसाब से हम एग्री हैं और हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं रहेगी, और लड़की वाला भी ये कहेगा भाई ठीक है हम भी तैयार है, तो और फिर भी मैं ये मानता हूँ कि कल को बाई चांस से आपकी मतलब तय भी हो जाए और लड़की वाला बाई चांस किसी कारण से वो पूरा नहीं कर पाए या कम कर पाए, तो आप में इतना मैच्योरिटी होनी चाहिए, इतना सब्र होना चाहिए कि आप वो कम दी हुए पर नाराज़ ना हों। जो मिला है उसी को सौगात समझ के आप जो है वहाँ से विदाई लें और जीवन भर अच्छा जीवन जिएं, क्योंकि जो तुम कमाओगे वही तुम्हारा है। ये कमाया हुआ धन मिलना ये एक बहुत बड़ी एक खुशी की बात नहीं होती है। और आपको देखिए जब दो परिवार जुड़ जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी बेटे वाले की बेटी की तरफ, बेटी वाले की बेटे की तरफ होती है और ज़िंदगी भर देना लेना होता है। ये कोई एक सिंगल टाइम का मामला नहीं है। तो मैं सोचता हूँ मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, आप जो है गांव में भी सब चीज़ें आ गई हैं, अखबार भी आ गए हैं और हर घर में पढ़े लिखे हैं, नौकर हैं, सब कुछ है। तो आप ये नादानी नहीं होनी चाहिए। और ये मैं तो कहता हूँ आज की जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को, पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी को, पढ़ो लिखों को आगे आना चाहिए और दहेज जैसी समस्या को ख़त्म हम कर सकते हैं इन्हीं विचारों पर कि आप डिमांड ना करें। हाँ ठीक है, लड़की लड़का का लेवल, क्वालिफिकेशन, उसकी सांस शकल, ये सब चीज़ें आप देख लें, खानदान देख लें, ये आपका हक है, अधिकार है दोनों का। लेकिन डिमांड करना किसी का अधिकार नहीं है, ना ही ये कोई है। आप भले कलेक्टर बन गए हों, IAS बन गए हों, चाहे जज बन गए हों या इंजीनियर बन गए हों, चाहे कोई दूसरे अधिकारी बन गए हों, चाहे आप राजनीति में हों, किसी में हों, क्योंकि लड़की जब लड़की वाला जब लड़की आपको दे देता है तो उसका तो एक जीवन, एक शरीर का अंग है, उसका एक जो है वो तो आपके पास चला जाता है और परमानेंट वो आपके साथ ही रहता है। और जो कुछ भी लड़के के पास जो भी धन है, जो कुछ भी है वो आपका ही है। लड़की वाला तो लेने से रहा नहीं इस तरह, और लड़की वाला तो अपने बच्ची के स्वागत में जीवन भर 7 पीढ़ियों तक आगे तक जब तक वो ये चलता है सिस्टम वो लोग देते ही हैं। तो एक सोचनी चाहिए। मैं तो सोचता हूँ बड़े ताज्जुब की बात है कि आज के टाइम में भी जो है पढ़े लिखे लोग भी ऐसी हरकत करते हैं कि डिमांड करते हैं, रेट बना दी हैं, उनकी रेटें बना दी हैं, इंजीनियर की IAS की ये रेटें वो रेटें। नहीं, आप भरी बराबरी का रिश्ता करें, लेकिन समाज में संदेश ऐसा जाना चाहिए कि उसका गलत असर ना पड़े, किसी पर किसी के अंदर निराशा पैदा ना हो, कोई लोग कुंठित ना पैदा हो जो है। तो ये चीज़ें जैसे भात में है तो भात में भी पैसे हम देते हैं, अपनी बहन को देते हैं, ठीक है, आपकी श्रद्धा के अनुसार दीजिए। आप होड़ मत कीजिए कि गांव में मतलब जो है किसी ने 7 लाख दे रखे हैं जी, 8 लाख देना पड़ेगा या हम 8 लाख देंगे। अब ये सोच के नहीं, आप देखिए कि आप अपनी बहन की क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसको क्या जरूरत है, कितनी मदद है। हो सकता है गांव में 8 लाख दे रखा हूँ लेकिन हमारी बहन को तो 11 लाख की जरूरत है और हम दे सकते हैं, तो आप 11 लाख दीजिए। चुपचाप हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, आराम से दीजिए, चुपचाप शांतिपूर्वक दीजिए, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं। क्योंकि उससे आप गलत तरीके से यदि कोई चीज़ आप करते हैं, हरकत, अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, हर काम का हर व्यक्ति पर असर पड़ता है। तो हम यदि अच्छा काम करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे तो लोगों पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। तो इसलिए हमें
ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं वो सोच समझ के करें, तो ज़्यादा दिखावा नहीं करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई आदमी ज़्यादा दिखावा करता है तो जो वो गरीब कमज़ोर आदमी होता है उसकी भावना पर एक विपरीत असर पड़ता है। वो कह नहीं पाता, वो कह नहीं सकता, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि, तो कई आदमी भटक जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो वो उनसे एक अपराध पैदा होता है समाज में। तो आप ये ऐसा मौका ना दें। तो ये हम थोड़ा सा आगे चले गए इस टॉपिक पर। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में काम की ही बात की जा रही है और आज इस वीडियो को जरूर देखें। तो आगे चलते हैं। तो ये तो ही लड़का लड़की देखने की बात। अब हम आगे लेते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक है लड़का लड़की एक दूसरे से संतुष्ट होंगे तब दोनों के एक साथ महिला। वो तो मैंने आपको बता दी कि भाई लड़की देखने और फाइनल करने तक की बातें आप अपने हिसाब से अपने लेवल से कर लें और मैच्योरिटी के साथ में करें, और उसमें कोई किसी तरह की बात ना छुपाएं। जो है मेजर कोई बात है उसको जरूर बताएं, कोई बात है तो उसको बता दें, जिससे कि ये कभी भी, क्योंकि आपने लड़की वाला तो बेचारा को सावधानी और भी रखनी, क्योंकि लड़की वाले ने एक बार रिश्ता कर दिया तो बाद में कोई दिक्कत होगी तो वो उसके लिए हमेशा के लिए सिरदर्द बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको कोई भी ऐसी बात नहीं छुपानी है। तो आगे चलते हैं। बहन बेटियों के जामने में 3 बेसी देने होंगे और साथ में 1100 रुपये तक दे सकेंगे। तो ये ठीक है, जामने में जो इन्होंने बात कही है कोई बुरी नहीं है, और आपको मदद करनी है बहन की या कोई बात है तो वो आप अलग तरीके से दे सकते हैं। उसको कम से कम जब समाज के आगे जब कोई चीज़ दी जा रही है तो वो आप उस हिसाब से ही दें, जिससे कि ऐसा ना लगे कि इस समस्या को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते जन्मदिन मनाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। तो दोस्तों जन्मदिन मनाना, शादी ब्याहों पर संगीत म्यूजिक बजाना ये गलत नहीं है। संगीत जीवन का एक हिस्सा है। उन शादी के मौक़ों पर या कोई दूसरी खुशी के मौके पर नृत्य करना, डांस करना परिवार में आपस में, ये भी कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इसलिए आई है कि आप एक सभ्य तरीके से पेश आएँ, सभ्य तरीके से बात करें। लेडीज़ जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो भी अपने सब तरीके से अपना कार्यक्रम पेश करें और अपने हिसाब से रहें। और आजकल तो साधन आ गए हैं, तो अपने घर में ही जो है अपने साधन रखें और वो आराम से एक उसका कहने का यहाँ समाज के लोगों के साथ में यही कहना है कि भाई आप जो है फूलपन, अश्लीलता ना दिखाएं, जिससे कि गलत असर जाए, गलत जो है प्रभाव पड़े हमारे समाज पे या युवाओं पे या किसी पे गलत असर पड़े। इसलिए सभ्यता के साथ में, शालीनता के साथ में आप जो है संगीत का आनंद लें और शादी ब्याह हो, चाहे पार्टियां हो, जन्मदिन हो, उन पर लेंगे। अब जन्मदिन की बात उन्होंने इसलिए कही है कि आप जो है जन्मदिन को ज़्यादा देने लगे। एक गलत रिवाज बन गई। रिवाज आप गांव में पूरे ब्याह शादी की तरह प्रोग्राम करने लग गए, मेहमानों को बुलाने लग गए, खर्चा करने लग गए, जबकि तुम्हारे पास उतनी ताकत ही नहीं है, ऐसे दूसरा होड़ करने लग गया। तो ये होड़ की चीज़ नहीं है। देखिए मैं बताऊं, मेरे 2 बच्चे हैं, आज बच्चे 22 साल के हो गए, लेकिन हमने कभी भी दिखावा नहीं किया। हमने पूरे रिश्तेदारों के साथ में या परिवार के साथ में या ऐसा हमने कोई तमाशा नहीं किया आज तक। हम जन्मदिन अपने घर में ही, अपने घर के बनाए हुए भोजन से ही करते हैं और वहीं हम ये प्रोग्राम अपने ही घर में कर लेते हैं। तो इस तरह अब आप उसको एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें 20-20 हज़ार, 40 या 50 हज़ार खर्च कर रहे हैं, और फिर रिश्तेदार आ रहे हैं वो भी अपना दे रहे हैं, वो उनका भी खर्चा बढ़ रहा है। तो ये काम आप इस तरह जो है, जब इसको प्रथा को गलत को प्रथा बना रहे हो, तो इसलिए समाज के लोगों ने ये बात रखी कि भाई आप जो है जन्मदिन पर पाबंदी रहेगी। तो गलत तरीके से जो जन्मदिन मना रहे हो तो उस पर तो पाबंदी स्वाभाविक है। इसलिए इसमें आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें, सावधानी से अपना काम करें। भैया दूज मनाने पर भी समाज के लोगों ने पाबंदी लगाई, तो भाई इसमें भी दिक्कत आ रही है। भैया दूज में जो है आपने हदें कर दी हैं। आप उस दिन जो है चल देते हैं घर पे बहनों को लेके, या बहन चल देती है और बिना कोई ट्रैफिक का नियम का आप अनुसरण किए बिना, ना हेलमेट है ना कुछ है, और आप चले जा रहे हैं। और कितने लोग जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने भाई मतलब एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं, कितनी बहनें ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है एक दिन में जब ऐसे भागते हैं तब जो है एक्सीडेंट के डर बढ़ जाते हैं।
तो कहने का मतलब ये कि भैया दूज जो है आप तरीके से मना सकते हैं। आजकल तो डिजिटल मीडिया है, उस पर भी आप मना सकते हैं, या आराम से कभी भी जा सकते हैं, मना सकते हैं, या इसको आप एक बार साल में एक रक्षाबंधन का एक त्यौहार है दोस्तों। तो रक्षाबंधन का त्यौहार अपने आप में एक सफिशिएंट त्यौहार है, एक पवित्र त्यौहार है। तो आप बहन के प्रति जो भी आप मदद करनी है वो आप जो है इस मौके पर करें, और इसके अलावा और कोई भी अलग से प्रोग्राम ना बनाए, अलग से कोई प्रथा रिवाज ना बनाएं। दोस्तों आज के इस भाग फर्स्ट में महापंचायत के ऊपर जो समीक्षा की गई, इस भाग फर्स्ट में हमने आज चर्चा करी कि भाई सगाई, बेटा बेटी की सगाई करने को फाइनल करने में हमें क्या सावधानी बरतनी है, और क्या हमें जो है जो पंचायत की तरफ से भी जो सलाह दी गई है वो उसको अनुसरण करना है, उसमें कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है और हमें सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी बात हमने आज इस पे टॉपिक पे ये बात करी, वही बहन बेटियों को जामने में भी सावधानी, जैसे कि उन्होंने कुछ कंडीशन लगाई हैं तो आप वो रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जो है अपनी बहन की या कभी कोई मदद करनी है, कुछ देना है, तो वो आप कभी भी मौक़ों पर दे सकते हैं। लेकिन विशेष ये जो मौके हैं इन पर क्या है कि ये पूरे समाज में एक संदेश जाता है, मतलब उसका एक प्रभाव पड़ता है, अच्छा बुरा जो भी है। तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ तक सीमित कर दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जन्मदिन मनाने पर भी बात हमने आपको बता दी, भाई जन्मदिन का आपका निजी मामला है, इसको जो है इस तरह जाकर बुरा वो ना बनाएं, एक शाही परिवार की तरह के आपने पूरे देश को ही न्योता दे दिया या पूरे उसको दे दिया इतना खर्चा, तो वो सब चीज़ें आप रोकें। और ये जो बातें करी जन्मदिन की बात, और एक बात हमने आज इस टॉपिक में ये भी करी कि भाई भैया दूज मनाने पर भी जो है लोगों इसमें समाज ने पंचायत में पाबंदी लगाई है। तो ठीक है, पाबंदी लगाने का इसलिए कुछ दुष्परिणाम आ रहे होंगे, आपने देखे हैं कि जो है आपने बताया, हमने भी बताया इस वीडियो में कि भाई कई बार कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई और भी बातें हुई हैं, खर्चा भी बढ़ रहा है, कई बातें हो रही हैं। तो उस वजह से इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। और एक पूरे साल में रक्षाबंधन का एक त्यौहार आता है सबसे पवित्र और सबसे बेहतर, और उस पर आप जो है ये रस्म को पूरा करें। और एक दूसरे की मदद की बात रही तो वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस मौके पर ही ज़्यादा दिखावा करें, प्रदर्शन करें। तो आज के इस वीडियो में हमने भैया दूज तक का टॉपिक उठाया, जिसमें समीक्षा करी, पंचायत ने जो फैसले दिए उस पर हमने अपनी राय रखी। और ये उन्होंने जो राय दी है या जो भी उन्होंने जो समाज को जो संदेश दिया है कि भाई ये करना है, तो इसमें कोई गलत नहीं है और हम सभी को करना चाहिए। राजी खुशी कोई भी काम जो है राजी खुशी सहजता से स्वीकार करना चाहिए, और ज़बरदस्ती थोपने या एक अंग्रेजियत या कोई मतलब जो है इस तरह का कोई फरमान जैसा माहौल नहीं बनना चाहिए। क्योंकि सुधार जब भी होता है जब आप खुशी से सहजता से स्वीकार करते हैं, और जब हम सहजता से खुशी स्वीकार करेंगे तो आप खुश भी रहेंगे और आपकी आनंद भी आएगा आपको, और आप जो है विकास भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही आपको बता के समाप्त करते हैं। अगले भाग में आगे की टॉपिकों पर हम अपने विचार रखेंगे और आप ज़रूर जो है देखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।